तो उनसे आपने यही बात करनी है कि हम आपकी बात से एग्री करते हैं, बट मेरे क्लाइंट का जो बजट है वो कम है, तो इसलिए आप थोड़ा सा मेरे साथ है बार्गेनिंग पे आए। इसी टाइप के वो मैंने टेम्पलेट आपको दिए थे सेकंड मेल का, वो उसमें नहीं, वो कुछ। असल में बस हमने ना वो की हमने मतलब उसको देखा नहीं है। तो वो तो हम टेम्पलेट तो वही आपके देखे ना, उसके हिसाब से हम पांच छह ना डन करके रख लेंगे। अच्छा, ठीक। बस मुझे एक तो ये बताइए कि मिनिमम जो है वो हमने डील कहाँ तक लेके जानी है मिनिमम। और ये ये क्या हमें इतने पैसे एक लिंक देगा, कितने लिंक्स देते हैं ये? नहीं, लिंक उन्होंने नहीं देने हैं। उनकी अगर एक वेबसाइट है तो हमारी उसकी एक वेबसाइट के एडमिन से डील हो जाती है कि हमारे पास क्लाइंट अगर आता है तो हम, यानी जो हमारी एडमिन के साथ डील हो जाएगी, एक मिसाल उसने हमसे मांगा $100, ये दोनों के प्राइस अलग अलग होते हैं, लिंक लगवाने के अलग होते हैं, आर्टिकल पब्लिश करवाने के अलग होते हैं चार्जेस। नहीं, मैं समझ नहीं रहा। जो देखिए ना, एक तो फॉर एग्जाम्पल हमने एडमन से जब डील कर ली, हमने एडमन से बात किया, एडमन हमें पहले वो बताएगा कि मैं आपको लिंक दूंगा या मैं आपका आर्टिकल पब्लिश करूंगा, वो क्या सीन होता है उसका सारा? इन्हें हमें, ये तो हमें क्लियर है ना कि एडमिन का काम यही है कि हम उसको जो लिंक देंगे उसने उसको पब्लिश करना है अपनी वेबसाइट में। हमने ठीक हो क्लाइंट गया। का हमने क्लाइंट का लिंक उसको प्रोवाइड करना है। एडमिन हमें अच्छा कोई अच्छा, यानी हमने एडमन का लिंक नहीं लेना। अच्छा, मेरे हमारे जेहन में पहले ये था कि एडमन हमें लिंक देगा, वो लिंक हम उसको क्लाइंट को देंगे, क्लाइंट वो अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करेगा, फिर आगे प्रोसेस होगा। नहीं नहीं, प्रोसेस इसका ये होता है कि हम पहले एडमिन से डील कर लेते हैं, क्योंकि क्लाइंट जो है वो टाइम नहीं इतना देता, ज्यादा से ज्यादा हाँ हाँ। 24 घंटे, 36 घंटे, इतना वेट करता है क्लाइंट। अगर हमारी उससे डील डन हो जाती है तो क्लाइंट से हम्म आगे हमारी एडमिन के साथ एडवांस डील हुई भी हो, तो फिर हमें ये बारगेनिंग वाला चक्कर बच जाता है। हम्म। फिर ये भी है कि बहुत सारे एडमिन्स हैं जो बड़ी वेबसाइटों वाले हैं, वो जल्दी रिप्लाई नहीं करते। आप मेरी बात समझे नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि काम किस तरीके से होना है। हमने एडमन से लिंक लेके क्लाइंट को देना है, या क्लाइंट से सर मैं लिंक वही लेके एडमन को देना है, क्या सर करना वही है? बात आपको क्लियर कर रही हूँ कि एडमिन से हमारी एडवांस में डील हो जानी है फाइनल। हम ठीक हो जितना गया। चेंजिंग कर लें वो हमारे पास उसकी डील डन हो जाती है लाइफ टाइम के लिए। कोई चेंजिंग करेगा तो वो हमें बता देगा मेल पे कि मेरे प्राइस में ये चेंजिंग आया है, अदरवाइज वही उसके प्राइस चलते हैं। ठीक हो गया। अब हम क्लाइंट हमारे पास आता है, वो हमसे मांगता है कि मुझे फलां website.com की वेबसाइट के ऊपर अपना लिंक लगवाना है, तो आप उसके चार्जेस मेरे से क्या लेंगे, ये क्लाइंट हमसे पूछेगा। हमने अपने देखना शीट में कि अच्छा, वो हमें हमारे वेबसाइट भी देगा, वो हमें वेबसाइट भी देगा? नहीं नहीं, वो हमें वेबसाइट भी देगा कि इस वेबसाइट पे लगाना है, या वो हमें सिर्फ कहेगा कि मुझे हेल्थ की वेबसाइट पे लगवाना है? हाँ, ये मतलब डिफरेंट उसकी कैटेगरी, डिफरेंट डिमांड्स होती हैं। कुछ क्लाइंट कहते हैं कि हमें जो है ना इस कैटेगरी की वेबसाइट पे लगवा दें, वो हमारे लिए मैदान ओपन होता है, हम जिस एडमिन से मर्जी कर लें। हम उसको, यानी हमारे पास अगर हेल्थ की 50 एडमिन डील्स पड़ी है ना, हम उनकी लिंक उसको सेंड कर देंगे कि मेरे पास ये वेबसाइटें हैं हेल्थ की, आप इसमें से पसंद कर लें कौन सी वाली साइट पे आपने लगवाना है। तो हम्म एक चूज करके हमें बता देगा कि मैंने इस वाली वेबसाइट पे लिंक लगवाना है, इसके आप मेरे से क्या चार्जेस लेंगे। हम उससे बार्गेनिंग करेंगे, उसमें हम अपना मार्जिन रखेंगे जितना निकल सकता हुआ। फिर नेक्स्ट हम्म। वो हमें अपना लिंक बना के भेजता होता है। इन्हें अगर उसने आर्टिकल भी भेजना है तो आर्टिकल के अंदर लिंक लगाएगा, लिंक लगा के उसको फिर वो जो है ना हमें ईमेल कर देगा कि ये मेरा लिंक है, ये आपने आगे उनको फॉरवर्ड कर दें एडमिन को। हम उसी तरह उठाएंगे, वो एडमिन को फॉरवर्ड कर देंगे, एडमिन उसको पब्लिश करेगा। पब्लिश करके उसकी फिर हमें दोबारा फिर वो लिंक हमें भेज देगा कि ये इस वाली वेबसाइट में ये आपका लिंक पब्लिश हो गया, आर्टिकल पब्लिश हो गया है, अब अपने क्लाइंट को चेक करवा लें। हम वो उसी तरह उठाएंगे, क्लाइंट को भेज देंगे, क्लाइंट उसको चेक करेगा, चेक करके हमें पेमेंट सेंड कर देगा। हम उसमें से अपना हिस्सा निकालेंगे,
और बाकी पेमेंट हम उसके जो एडमिन होगा उसको सेंड कर देंगे। पेमेंट का प्रोसेस पेमेंट किस मतलब पेमेंट का जो प्रोसेस है वाइस के अंदर लेते हैं या मीजान बैंक के अंदर ले सकते हैं, किस तरह लेते हैं वो? ये बाहर के जितने भी क्लाइंट्स हैं या बाहर के जितने भी एडमिन हैं, ये पायोनीर ज्यादा यूज करते हैं, पेपाल करते हैं। ठीक हो गया। और बाकी पायनीर तो इजी है, पायनीर का तो इशू नहीं है। पायोनीर ईजी है, पेपाल पाकिस्तान में मुश्किल है। पेड सर्विसेज मिल रही हैं मुख्तलिफ लोगों से, उसमें फिर अपना कमीशन रखते हैं, वो भी ट्रस्टेबल का हम्म फिर ही होता है। हम्म। तो चले बस ये तो क्लियर हो गया। चले अब हमें रिप्लाईज आना शुरू हो गए थे तो हम उसके हिसाब से डील करते हैं। अच्छा, इसलिए मिनिमम कितने में डील डन करना है, मैक्सिमम इसलिए कितने हम में डील डन करना मिनिमम, ये वेबसाइट का ओनर जो है ना, करने पे आए तो वो हम 100 से शुरू होता है, तो वो 40-30 पे भी आ जाता है, है? 25 सही। तक भी आ जाता है। कुछ होते हैं जो ढीठ होते हैं, वो 5-10 बड़ी मुश्किल करते हैं। यानी कोशिश अपने तौर पे हर तरह से करें, हर तरीके से करें कि इसको जितना कम कर सकते हैं, क्योंकि बचत हमें यहीं से होनी होती है। जितने काम हम्म। उससे करवा सकें उतने ही काम पे लेके आए। यानी ये हम एक एक तरह से जैसे हम थोक का माल खरीदने जाते हैं और वहां पे हमने अपनी उसको बारगेनिंग करके प्राइस कम करवाने हैं कि हमने जाके इस माल को आगे बेचना है, तो हमें उसमें जितनी ज्यादा पीछे से कम में मिलेगा तो हम आगे उसमें ज्यादा कमा सकेंगे ना। सही सही। चले ये बेहतर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट बता दें, मतलब हमें तो अच्छा और तरीका तो नहीं है कोई एडमिन, या एडमिन ढूंढने के सिर्फ ये दो ही तरीके कार है? एडमन के तरीकाकार तो यही है, जस्ट उसको मेल करके, मेल्स हम नहीं, कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको आप फेसबुक इस पे ला सकते हैं, अपने व्हाट्सएप पे भी ला सकते हैं। आप उनको आउटरीच कर लेते हैं लिंक्डइन पे जाके, उसने उधर अगर आपको अच्छा अच्छा। रिप्लाई दे दिया, आप उससे दो चार बातें उधर करें लिंक्डइन पे, फिर उसको आप अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दे कि आप इधर मेरे से यहाँ पे आ जाएं। ये वाला प्रोसेस जो है ना, ज्यादातर हम क्लाइंट्स के साथ करते हैं कि क्लाइंट हमारे पर्सनल कांटेक्ट पे आ जाए, ताकि वो हमारे साथ मुस्तकिल अटैच हो जाए, उसकी सर्विसेज सही हो हमें गया। परमानेंट मिलनी शुरू हो जाए। एडमन सही का सही। इतना इशू होता है, एडमन जहाँ से भी जिस प्लेटफॉर्म से भी हमें मिल सके, बेसिकली हमने उसको मेल्स ही भिजवानी होती हैं, क्योंकि प्रोसेस इसका ज्यादातर मेल से ही होता है। वो मेल से ही रिप्लाई करते हैं, कॉल्स वगैरह वाली साइट हम्म। एडमन्स कम ही आते हैं। सही सही। क्लाइंट को हम जिस तरह से पहुंच सकते हैं, हम कॉल पे जा सके, हम व्हाट्सएप से जाएं, हम ये टेलीग्राम, ट्विटर, जितने भी वो मतलब वेबसाइट के नीचे उनके लिंक वो लगे होते हैं, उनके अकाउंट्स, हम उन सबको यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे ईमेल भी है ना, बाज ईमेल हमें हंटर से नहीं मिल रही, ना उनके पेज से मिल रही हैं, तो फिर आप उसका लिंक्डइन का अकाउंट ओपन करें, आप उसकी अबाउट में जाएं, हाँ। वहां से आपको उसकी ईमेल मिल सकती है। आप उसकी फेसबुक अकाउंट खोल लें, उसके भी उधर ईमेल, उनकी ईमेल, वेबसाइट का नेम और ये सारा उनका वो फेसबुक में से भी मिल जाता है। ये उनको मतलब सिर्फ ये देख के कि हमें यहाँ से नहीं मिला, उसको छोड़े नहीं, और कोशिश करें हाँ कि ज्यादा कॉस्ट वाली जो वेबसाइट्स हैं उनको आप फाइंड करें, कम कॉस्ट ठीक हो वाली, गया। कम, उनको कम पे लेके आए। एक मिसाल, जैसे एक एडमन ने आपसे $1,000 मांगा है कि मैं 1,000 में आप अपनी वेबसाइट में लिंक लगाऊंगा। ये हाई रैंक की वेबसाइट्स होती हैं, $1,500, $2,000, $2,500, इवन के दस दस इतना हजार डॉलर में भी इतने में लिंक। हाँ जी। इतने में क्लाइंट मिल जाता है हमें, इतने हैवी क्लाइंट, इन्वेस्टमेंट का? जी, क्लाइंट मिल जाते हैं। क्लाइंट, इस तरह के क्लाइंट्स जो हैं ये हमें लिंक्डइन से जाके ढूंढने पड़ते हैं, बड़े वाले क्लाइंट्स वहां से मिल जाते हैं, फेसबुक पे नहीं वो आते। ये बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों हम्म। वाले होते हैं, एजेंसियों वाले होते हैं, ये हमें ना लिंक्डइन से मिल जाते हैं, और ये इनमें ज्यादा मार्जिन भी निकल आता है, सही सही। और इनका काम भी ये हाँ, ज्यादातर। इनमें ज्यादा मार्जिन होता है। बंदा एक एक दफा आया तो 3-4 महीने का एक्सपेंस निकल जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी छोटी वेबसाइटों को भी ये सोच के ना छोड़ें कि ये छोटी हैं, इनमें हमें बचत नहीं होगी, लेकिन छोटी छोटी भी अमाउंट अच्छी खासी बन जाती है।
और बाकी ये है कि एडमन डील्स जितनी ज्यादा करते हैं, ठीक आप हो गया। अपने बच्चों से करवाएं, स्टूडेंट से करवाएं, उनको एक जगह पे अपने पास एक शीट में ऐड करते जाएं, हर बंदे के नेम के साथ। क्योंकि अगर एक मिसाल है, आप कर रहे हैं, आप अपनी ईमेल से कर रहे हैं, वो आपका क्लाइंट एडमिन होगा। आपके पास 4 स्टूडेंट है, वो अपनी अपनी ईमेल से ही करेंगे, वो उनके ईमेल से ही हम दोबारा ऑर्डर लगवा सकते हैं, हम अपनी ईमेल से नहीं लगवा सकते। ये भी एक माइंड में रखिएगा कि एडमिन के साथ तो डील, जो उनके साथ डील डन हुई है। एडमिन के साथ डील जिस ईमेल से हमारी डन होती है, हम ऑर्डर उसी ईमेल से ही जाके लगवा सकते हैं। इट्स क्लियर। ठीक हो गया। छोटी सी कंफ्यूजन बॉस टाइम हो जाती है कि जी जी, हम, ये क्लियर होगी, चले ठीक हो, एक पॉइंट मतलब ही। और ये शीट्स में जब आप हाँ हाँ, अपने चले मैम, स्टूडेंट्स ये तो की, कवर हो गया कि एडमिन के साथ। जब आप डील्स अपने पास जी जी। करेंगे, तो साथ जिस स्टूडेंट का नेम, उसका ईमेल, ये लाजमी साथ फाइंड करें, पुट करें अपने पास, ताकि आपके नॉलेज में हो कि अगर कोई क्लाइंट इनमें से कोई वेबसाइट मांगता है, तो वो किस वाले बच्चे के पास, किस स्टूडेंट के पास अवेल है, कि फौरन से हम उनसे रब्ता करें और उस डील को डन कर सकें। ठीक हो गया। चले, अच्छा चलिए, तो एडमिन वाला तो प्रोसेस हो गया खत्म। अब क्लाइंट, आज के लेक्चर का मेन मकसद था हमारे। जी, क्लाइंट्स के लिए सबसे पहले हमारी जो है ना फेसबुक ही है। फेसबुक पे जाके हमें डेली बेस पे कम से कम इसको 8 से 10 दफा दिन में 10-10 मिनट, 5-5 मिनट लाजमी दें। जैसे जैसे पोस्टें आ रही होती है ना, आप उन्हीं में से अपने लिए हर जो पोस्ट उसमें आ रही है नीड की, आप उसको जरूर सर्च करें। मुझे है ना फेसबुक पे, से हाँ जी। फेसबुक पर सर्च क्या करना है तो मुझे बता, शेयर करके ना मैम बता दें फेसबुक पर क्या करना है, कैसे करना है, कैसे। जी जी, मैं लेके मतलब आ फेसबुक पे फेसबुक हमें पे क्या पता कि कौन क्या आ रहा है। ये जी जी, फेसबुक वो ओपन बता की। दीजिए। नेट काफी स्लो है सुबह से ही। चले, ये ओपन हो गई है फेसबुक। ये मैं भी इस, अच्छी रहेगा। अच्छा, यहाँ पे आके ना सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि ये ग्रुप, यहाँ पे जाना है, ग्रुप्स पे। पहले तो अपना अकाउंट जो बना लेंगे ना आप, यहाँ से सर्च करने हैं आपने क्लाइंट गेस्ट पोस्ट, या गेस्ट पोस्ट क्लाइंट कर लें, या गेस्ट पोस्ट, इसको सर्च करेंगे तो आपके पास में ये इन्हीं के रिलेटेड ग्रुप्स ओपन हो जाएंगे। ये इसमें ज्यादातर जो ग्रुप्स हैं, ये क्लाइंट्स की ही इनमें पोस्टें आ रही होंगी, ये क्लाइंट्स के साथ इन एसईओ के रिलेटेड होंगे। और जिसके भी अकाउंट के साथ एसईओ लिखा होगा ना, वो लाजमी गेस्ट पोस्टिंग करवा करवा रहे होते हैं। अब इस तरह के आप जो बड़ी मेंबर्स वाले ग्रुप है ना, आप वो ज्वाइन कर लें। ये ये भी डेली बेसिस इसके पे लिए अलग ग्रुप। फेसबुक बना लें। अगर तो आप पहले फेसबुक किसी और काम में यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप उसी को कन्वर्ट कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है। जो पर्सनल फेसबुक है, हम्म। आप उसको इस्तेमाल में ले आए, कोई मसला नहीं है। यहाँ से ये ग्रुप आप जब ज्वाइन कर लेंगे, ये भी 1.2 के इसके मेंबर हैं, 3.8 मेंबर हैं। ये देखें, गेस्ट पोस्टिंग वर्ल्ड वाइड हाई डी आर साइट्स, इसमें यानी ये उसी से ही रिलेटेड है। गेस्ट पोस्टिंग प्रो, यूएसए गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज, कंटेंट राइटिंग, डू फॉलो बैक लिंक्स, यानी ये डू फॉलो बैक लिंक्स के लिए भी काम करते हैं। इस तरह के क्लाइंट्स डू के जो है ना, डू आप फॉलो, लिख, डू फॉलो बैकलिंक्स क्या?
वो इसी को ही कहते हैं ना, जो हमने लिंक लगवाना होता है, बैक लिंक इसको बोलते हैं ना। ठीक 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 हो गया। ये जब आप आपको ग्रुप। क्लाइंट्स मिले मैम कोई? हाँ जी। मैंने कहा आपको क्लाइंट्स मिले हैं आपको? क्लाइंट्स मेरे बस चल रही हैं डील्स अभी तक, तकरीबन कुछ 5 7 मैंने हैं। कहा मैं असल में वो भी, मैं भी आजकल वो डन नहीं हुई? हाँ जी, ये जो बड़ी वाली वेबसाइट्स है ना, इन पे ही ज्यादा काम अभी कर रही हूँ। इसकी जो एडमन की डील है बहुत मुश्किल होती है, एडमन रिप्लाई नहीं आते। वो जितना का टाइम बचता है डेली बेसिस पे उन्हीं को आजकल मेल कर रही हैं पर्सनली। चलिए, मतलब ये क्लाइंट फाइंड करने का तरीकाकार था, हाँ और जी, ये वो जो है फेसबुक मतलब भी से, एडमन का था। ये इसमें मैम फेसबुक कोई से। ऐसी चीज हो जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, जो हम बच्चों को ना बताते हो कि यार इसके अंदर ये चीज है, ठीक है? तो कोई अगर ऐसी चीज हो तो वो जरा थोड़ी सी आप गाइड कर दें। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोशिश मेरी तरफ से तो यही होती है कि मैं हर वो तरीका बच्चों तक शेयर करूं कि जो आसान से आसान हो। इसमें कुछ वेबसाइटें हैं जो हमें हेल्प आउट करती हैं क्लाइंट ढूंढने में। वो मैं उनके अभी रिसेंट में ठीक हो वन गया। बाय वन पहले खुद अकाउंट बना रही हूँ। वो जैसे मेरे कंप्लीट होते हैं मैं फिर आपको भी वो शेयर कर दूंगी वन बाय वन करके। यानी वहां पे भी हम किस चीज के अकाउंट? सर्विसेज सर्विसेज प्रोवाइड, यानी जैसे अपवर्क है, फाइवर है, ये बड़े प्लेटफॉर्म है। यहाँ से तो क्लाइंट निकालना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। तो ये कुछ इस तरह फ्रीलांसिंग के ना छोटे प्लेटफॉर्म्स आए हुए हैं जो, जहाँ पे क्लाइंट आसानी से मिल जाता है। तो उनके मैं अकाउंट से एक दो के बना रही थी, वो हो जाते हैं तो वो मैं इंशाल्लाह फिर आपसे शेयर करूंगी। और एक और है, लेकिन वो आप तब बना सकते हैं जब आपके पास कम से कम 100 200 अच्छी एडमिन डील हो जाती हैं। क्योंकि उसमें आपने वही वाले लिंक लगाने हैं जो आपके एडमिन के साथ फाइनल हुई हुई है डील। वहां पे फिर क्लाइंट खुद ही आता है, मैं चलिए, सेटिस्फाइड। वो वो तो ना 15 से 20 में हम दे दें इंशाल्लाह ताला, हम अच्छी डील, फाइनल डील करके फिर वो बंदा लगा देता है वहाँ। जी जी, वो अप्रूव आपका अकाउंट होगा तकरीबन मेरे ख्याल 40 वेबसाइट है उसमें अच्छे वाली लग जाए, फिर वो अकाउंट अप्रूव होता है। अप्रूवल के बाद फिर उस पर क्लाइंट आपके डायरेक्ट आप यानी खुद ही वहां से वेबसाइट जो उनको पसंद होती है क्लाइंट खुद ही पिक करता है, वो खुद ही डील करते हैं, आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में डाल देते हैं। और मतलब वो सारा प्रोसेस उसमें वो खुद ही फाइनल करते हैं। आपने जस्ट फिर उनसे वो जब मेल आती है तो आगे वो यानी एडमन को लिंक वगैरह का जो प्रोसेस है ना सिर्फ हमने वही करवाना होता है। बाकी जो पेमेंट और क्लाइंट होना और ये सारा प्रोसेस वो वेबसाइट वाले खुद कर देते हैं। ये ऐड से, इस ठीक हो वेबसाइट गया। ऐड से। लेकिन ये आपका अकाउंट उस वक्त बन पाएगा जब आपके पास कम से कम 100 150 एडमन की अच्छी वेबसाइट्स की डील हो जाती है। बाकी एक दो और हैं। ठीक हो गया मैम। अच्छा मैम, क्लाइंट हंटिंग की तरीका है? क्लाइंट हंटिंग का कोई ऐसा अलग से कोई तरीका मेथड नहीं है जिस तरह वेब एडमन का है ना, इस तरह क्लाइंट हंटिंग का कोई ऐसा अलग से कोई फार्मूला नहीं है। ये अब इसमें देखिए, ये डेली बेसिस पे जो पोस्टें आ रही हैं ना यहाँ पे, सॉरी ये इधर चलते हैं। ये मैंने जो ग्रुप ज्वाइन किया है उनकी पोस्टें यहाँ हमारे पास शो हो जाती हैं। ये आई पड़ी है, मैंने ओपन नहीं किया। ये नोटिफिकेशंस, ये ग्रुप में जितनी भी पोस्टें लगी होंगी वो हमारे सामने शो हो जाएंगी। कोई रिसेंटली आई है, कोई उन्होंने इससे अगर रिलेटेड कोई आई है इसमें मेरे ख्याल में। मैम फेसबुक एड्स वगैरह चलानी आती है आपको? नहीं, इसमें एड्स की जरूरत है। फेसबुक एड? इसमें एड्स की सिर्फ जरूरत ही नहीं पड़ती कि हमें कोई एड्स लगानी पड़े, क्योंकि हमने कौन सा। नहीं नहीं, वैसे अगर फेसबुक ऐड, फेसबुक ऐड कैसे चलती है? नहीं, मैंने कभी नहीं लगाई इस तरह से। हम्म। छोटी मोटी पोस्ट वगैरह ही होती। अब ये देखें,
अर्जेंट नीड, ये क्लाइंट है अर्जेंट नीड। उसने ये हमें एक लिंक दे दिया कि मुझे ये वाला लिंक चाहिए, ये वाली वेबसाइट चाहिए। ये याहू की वेबसाइट है और अच्छी वाली वेबसाइट है। अगर आपके पास डील डन हुई होती आप इसको उठाते यहाँ से, इसका हमने जस्ट इसको कॉपी करके, आपको वो शीट में से निकालने का तरीका तो पता होगा किससे चेक करते हैं। जी जी, कंट्रोल F फाइंड। हाँ जी बिल्कुल। तो उधर जाके चेक कर सकते हैं कि ये लिंक हमारे पास पड़ा है। अगर तो पड़ा है उसके प्राइस भी हमें पता होंगे कितने में है, तो हम इसको मेल कर देंगे कि मेरे पास ये साइट मौजूद, मेल नहीं सॉरी, इसको मैसेज कर देंगे पर्सनल पे। इसको हमने यहाँ पे जाएंगे इसके पर्सनल पे, यहाँ मैसेज कर देंगे कि मेरे पास ये वाली साइट है, आप बताएं इसका नेक्स्ट क्या प्रोसेस करना है। और इनके रिप्लाई इधर आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे जब मैसेज करेंगे, ये मैसेंजर में देखें मेरी तकरीबन जितनी भी ये सारी चैट्स पड़ी हैं, ये सारी इसी से ही रिलेटेड हैं, ये टोटली। अब इनके साथ ये है कि किसी के पास साइड होती है तो वो इधर मैसेज कर देते हैं डायरेक्ट में, नहीं होती है तो न्यू ढूंढना हो तो वो हमने इधर से जाके ढूंढ लेना है। फिर जो ग्रुप ज्वाइन किए हैं उनकी पोस्टें यहाँ पे हमारे पास इधर नोटिफिकेशंस में आती जाएंगी, इनको ओपन करें। ग्रुप में डेली बेसिस पे आप चेक करें क्लाइंट्स किस तरह की पोस्टें लगा रहे हैं। एक सर हमारे थे गुफरान हादी, वो कह रहे थे कि मैंने गेस्ट पोस्टिंग सीखी फेसबुक से। मैंने कहते 3 महीने इसमें दिन रात अपने आप को खपाया है कि लोग किस तरह से यहाँ से पोस्टें लगाते हैं, किस तरह यहाँ से क्लाइंट ढूंढते हैं, क्लाइंट किस तरह की बातें करता है। यहीं से कहते हैं मैंने सारा कुछ सीख के फिर आगे जाके मैंने उसको अप्लाई किया। अब ये भी एडमन क्लाइंट की है अर्जेंट नीड, इसने ये वाली वेबसाइट दी हुई है। ये टेक्नोलॉजी की साइड है, टेक मैगजीन। यानी ये लिंक किसने लगाना है अपना किसी वेबसाइट पे? हाँ जी। मैंने ऊपर इसका लिंक दिया हुआ है। ये उसने ये अल उसने टेक मैगजीन, ये और ये लिंक किसी वेबसाइट पे लगवाना है? नहीं नहीं नहीं, ये उसने क्लाइंट ने कहा है कि मुझे ये वेबसाइट चाहिए है, इस वेबसाइट पे मैंने अपना लिंक अच्छा, ये लगवाना। तो वेबसाइट। लगाने वाला लिंक तो वो खुद देगा ना, उसकी कौन सी वेबसाइट है, वो किस तरह की है। वो क्लाइंट तो आपको वेबसाइट खुद देगा कि मुझे ये वेबसाइट चाहिए, अगर किसी के हाँ पास जी, है तो ज्यादातर इनबॉक्स आ क्लाइंट दे। है वो इसी तरह से आते हैं कि वो हमें कहते हैं कि मुझे ये वाली साइट चाहिए। अब ये वही बात है कि हमने जितनी ज्यादा अपने पास मटेरियल इकट्ठा करेंगे तभी हम इनकी डिमांड पूरी कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त हम्म। यानी मेरे स्टूडेंट्स में मेरे पास पर्सनल 2,2500 से ज्यादा वेबसाइट एडमिन डील हो चुकी हैं, और उसके बावजूद अभी तक क्लाइंट की डिमांडिंग वेबसाइट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप अंदाजा करें कि चले। इसमें ये कि मेहनत है। शुरू में 5-7 महीने इसमें खपा दो, जितनी ज्यादा आप एडमिन डील्स कर सकते हो कर लो, फिर आगे सुकून है। फिर तो सिर्फ ये कि क्लाइंट को जो आप रिप्लाई करने होते हैं ना, साथ साथ कोई ना कोई 5-10 और नई मेल्स करते जाओ, मेन काम हमारा हो जाए तो फिर आगे टेंशन नहीं करती। सही। ये चले, फेस बाकी मैं कल इसको इंशाल्लाह करता हूँ स्टार्ट। बाकी बाकी जो भी होगा इंशाल्लाह ताला फिर इसको करते हैं। मतलब एडमन करने का एक का कार है, दूसरा क्लाइंट। बाकी एडमन आप मुख्तलिफ तरीके से जैसे मर्जी हैंड कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। क्लाइंट के लिए हमें मुख्तलिफ क्या प्लेट हमें क्लाइंट लिंक तो मिल जाते हैं? लिंक्डइन हो गया, उसके बाद छोटी मोटी जैसे वेबसाइट होगी, मिल जाती हैं लिंक्डइन से भी मिलता है क्लाइंट? क्लाइंट, बिल्कुल मिलता है, लेकिन उसके अगर आपके कनेक्ट्स पूरे हैं ना, और आपने इसकी प्रोफाइल उसी कैटेगरी की बनाई है, अगर आपकी प्रोफाइल आपकी वर्क से रिलेटेड है, बेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, डीपी अच्छी लगी हुई हो, उसी से रिलेटेड हो, फिर क्लाइंट्स आपको आउटरीच उस पर करना शुरू हो जाते हैं, क्लाइंट्स की मेल आनी शुरू हो जाता है, मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। बाकी गूगल से भी आप क्लाइंट ढूंढेंगे, गूगल का शायद मैंने पिछले दिनों बताया भी था, ब्लॉग सर्च से क्लाइंट्स मिल जाते हैं। यानी जो ब्लॉग ये सॉरी गूगल की जो हमारी, जिस तरह हम यहाँ पे सर्चिंग करते थे ना एडमन के लिए, राइट फॉर अस, ये
चले मैम, फिलहाल लेक्चर यहीं वाइंड अप कीजिएगा, सॉरी। तो बाकी फिर है ना, कल मैं आपसे इंशाल्लाह बाकी अगले लेक्चर लेता हूँ, जो आप ये कह रहे हैं ना लिंक्डइन वाला, ये जो आप कह रहे हैं, मैं चल कल करते हैं इंशाल्लाह। चलें, ठीक हो गया, चलें। हाँ जी, चले ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया। ओ, ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ताला फिर जो भी होगा करते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज जी। ठीक है ना, चल वो थोड़ा सा मुझे अर्जेंटली काम है, तो 6 बजे से वेट में बैठा हुआ था। चलें, ठीक हो गया। मैं बस ये फ्री जल्दी हो गई थी आज क्लास से, मैंने कहा चले मैं आपको लिंक सेंड कर देती हूँ। चलो ओके, अल्लाह हाफिज मैम। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़। चलो चलो ठीक हो गया मैम, दुआ में याद रखिएगा।